मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2, है ना। तो चलिए आज सीखते हैं, है ना, कि सेकंड डेरिवेशंस क्या है, सेकंड फार्मूला क्या है मोल का, है ना। इसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, है ना। तो कल हम लोग डिस्कशन किए थे हाउ टू फाइंड आउट मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड्स। तो चलिए कॉन्सेप्ट की अगर यहाँ पे बात की जाए, है ना, तो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, जब मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16। तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा मोल, इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है समझिएगा पहले, है ना। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल। तो इसका मीनिंग क्या है बताइए, है ना। 1 मोल अगर वाटर लेते हैं तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा 18 ग्राम। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर H इक्वल टू कितना 18 ग्राम। चाहे हम ये भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी जानते हैं 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना 1 मोल। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of H2O इज इक्वल टू कितना होगा 18 ग्राम। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना, सेकेंड फॉर्मूला को डिराइव करने में, है ना। जैसे इसको इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, रफली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग 7th और 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिटरी मेथड। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में जिस चीज को हमको फाइंड आउट करना हो उसको हमको कहाँ पे रखते हैं राइट साइड में, है ना। और जिस चीज को हमको फाइंड आउट करना होता है उसको कहाँ पे रखते हैं राइट साइड में, और जो डाटा होता है, जो गिवन डाटा होता है उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे लेफ्ट साइड में। बस इसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। जैसे में अगर हम आपसे कहें कि 5 पेन्स इज इक्वल टू डॉट डजन्स। देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है डजन, तो इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे राइट साइड में, और जो गिवन डाटा है उसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में। कहाँ पे रखेंगे लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले डजन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 12 पेन लेंगे तो कितना डजन के इक्वल होगा, तो 1 डजन के इक्वल होगा। तो अब बताइए आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला डजन। तो एक बात बताइए, तो डजन वाला जो फैक्टर्स है वो कहाँ पे जाएगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो डाटा है, तो आप बताइए डजन को रखेंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रखेंगे गिवन डाटा को। तो आप लोग को ऐसे ही पता है अगर 12 पेन लेते हैं, 12 पेन अगर लेते हैं तो उसको कितना डजन के इक्वल होगा 1 डजन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, 12 पेन कितना डजन के इक्वल होगा 1 डजन। हम चाहे तो इसको भी रख सकते थे, है ना, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है डजन, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ पे रखे राइट साइड में। तो चलिए अब आगे आते हैं। 1 पेन कितना के इक्वल होगा 1 बाई 12 क्या डजन। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है 5 पेन इक्वल टू कितना डजन। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 5 पेन्स इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 12 इंटू क्या 5 डजन। तो इसी मेथड का यूज करके, है ना, हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मूला को हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपको हम दे दी 68 ग्राम अमोनिया
और आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए बताइए कि ये कितना मोल है, कितना क्या है, मोल है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानना चाहेंगे मोलर मास के बारे में। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ NH3, है ना। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी बता चुके किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर मोल। अब देखिए तो इससे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिला कि अगर 1 मोल अमोनिया लेते हैं तो उसका मास कितना होगा 17 ग्राम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कितना होगा 17 ग्राम। कितना होगा 17 ग्राम। तो चलिए भाई, तो इतना तो हमको पता है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कितना मोल होगा। मोल इज इक्वल टू क्या, वाट। मोल इज इक्वल टू वाट। तो ऐसे भी हम आप लोगों को टेक्निक्स बताया कि जिस चीज को निकालना होता है उसको कहां पे रखते हैं, राइट साइड में, और जो गिवन डाटा होता है उसको कहां पे रखते हैं, लेफ्ट साइड में। तो इस मेथड को अप्लाई करने के बाद अब आपको कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू कितना 17 ग्राम। तो बताइए कौन सा उधर रखना है, ये वाला फैक्टर या ये वाला फैक्टर। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोल। तो मोल वाला टर्म्स यहां पे आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहां पे रखेंगे, राइट साइड में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग को मोल को इधर लाना होगा। तो अगर हम ले सकते हैं 17 ग्राम, है ना। अगर 17 ग्राम अमोनिया लेते हैं, 17 ग्राम अमोनिया जब लेते हैं तो कितना मोल के इक्वल होता है, 1 मोल के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन 1 ग्राम अगर अमोनिया लिया जाए तो 1 ग्राम अमोनिया लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/17 मोल के क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन आपको कितना दिया गया है 68 ग्राम। तो ऐसे लिख सकते हैं 68 ग्राम अमोनिया का जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा 1/17 इंटू 18 क्या हो जाएगा मोल। दैट मीन्स 18 अब बाई क्या 17 क्या हो जाएगा मोल। तो एक यहां से इंफॉर्मेशन हमको पता चला, है ना, कि 18 और डिवाइडेड बाई 17 और सॉरी 68, है ना। यहां पे क्या होगा 68, यहां पे भी क्या होगा 68। तो देखिए 68 ऊपर है, 17 क्या है नीचे है ना। तो ये 68 एक्चुअली है क्या, गिवन सब्सटेंस इन क्या ग्राम, और ये 17 है क्या, है ना, मोलर मास। क्या है, मोलर मास। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मास अगर ग्राम में दिया है तो मोल निकालने का तरीका है गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास। तो चलिए आइए हम उस फॉर्मूला को जानेंगे और उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं। चलिए तो सेकेंड फॉर्मूला है ना, n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास। डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास, है ना। जैसे हम एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स following given data। ए नंबर क्वेश्चन है 1.8 ग्राम वाटर और बी नंबर क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4। H2SO4। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन ए, है
है ना। तो एक बात और, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को पता है। और याद रखना, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से, और मोलर मास को अगर m से डिनोट किया जाए तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आएगा n इक्वल टू W बाई क्या, m। क्या से हम लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या होगा, W बाई m। यहाँ पे W क्या है, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, और m आपका क्या है, मोलर मास। m क्या है आपका, मोलर मास। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लोग बार बार रिपीट करना चाहेंगे एक बार, n इक्वल टू W बाई m, जो कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के दौरान आपका क्या होगा, यूज होगा। तो बताइए W यहाँ पे क्या है, W क्या है, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम। अगर मिलीग्राम में भी अगर सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। केजी में भी दिया है तो उसको क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। लेकिन हर हाल में जो ऊपर होगा n इक्वल टू W बाई m का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब W है वो W है गिवन सब्सटेंस इन क्या, ग्राम, और m आपका क्या है, मोलर मास। तो क्या क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो सब्सटेंस का मास ग्राम में दिया हुआ है या नहीं, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1.8 ग्राम तो दिया हुआ है, तो उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूछ भी क्या रहा है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, और वी नो दैट n इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या, m। n इक्वल टू W बाई m, और W क्या है, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम 1.8 और डिवाइडेड बाई 1.8 डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास ऐसे भी आप देखिए यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा। और H2O का मोलर मास हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किए हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एटॉमिक वेट 1 प्लस 1 इंटू क्या 16, और इसका यूनिट होता है, सबको पता है, मोलर मास का यूनिट होगा ग्राम पर मोल, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसर। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1.8 ऊपर रहेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, 18, और कितना आ गया, मोल। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10 मोल, 1/10 मोल। तो क्वेश्चन नंबर ए का आपका सॉल्यूशन मिल गया है ना। और बी को आप चाहे तो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जरूर बन गया होगा, है ना। तो चलिए भाई, n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू होता है W बाई क्या, m, सबको पता है। गिवन सब्सटेंस इन ग्राम तो कितना है, 9.8 डिवाइडेड बाई। अब मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, 2, वहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस सल्फर कितना है 1, तो 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, फिर बीच में क्या प्लस, ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 इंटू क्या 16, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 9.8 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 98, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1/10 मोल्स, 1/10 मोल्स। तो इस पे बेस्ड भी हम कुछ 4-5 है ना क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए आप लोग को दे देते हैं, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। कितना मिनट हुआ बता देना। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क रहा, ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन हम देंगे, है ना। क्वेश्चंस, फाइंड द in A number questions 34.2 gram of sugar, 18 ग्राम ग्लूकोज, 4 ग्राम NaOH। चलिए, तो इस 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। और हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे हम बढ़ते हैं। हो गए कितने मिनट, 5 मिनट। अब देखिए, हम लोग पढ़े
यहाँ से दो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो n इज इक्वल टू, है ना, n इज इक्वल टू W बाई M, और एक होता है n यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का हम दो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और जो दूसरा फॉर्मूला आपका आया गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम और डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास, डिवाइडेड बाई क्या, मोलर मास। तो चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू, है ना, डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे कैपिटल n से डिनोट करेंगे किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, और एवोगाड्रो नंबर के लिए सिंबल्स हमने बता रखा है Na, और गिवन सब्सटेंस के लिए हम लोग W यूज करेंगे, और मोलर मास के लिए क्या यूज करेंगे, M। तो n इज इक्वल टू दो फॉर्मूला आपका n बाई Na, एक W बाई क्या है, M है। यहाँ पे n क्या है, कैपिटल N क्या है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये Na आपका क्या है, एवोगाड्रो नंबर। सेकेंड फॉर्मूला है आपका W बाई M, यहाँ पे W क्या है, गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, और M आपका क्या है, मोलर मास। तो अब सिचुएशन आता है कि किस तरह का क्वेश्चंस दिया है और किस तरह से उसको बनाया जाए, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चंस में, है ना, सब्सटेंस अगर नंबर में उसका नंबर दिया हुआ है, जैसे मैं अगर दिया कि 500 पार्टिकल्स, 600 पार्टिकल्स, है ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स, तो यहाँ से आपको कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है, जैसे में कोई केजी या ग्राम नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो आपका नंबर, वो क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है ना। और जब नंबर दिया है तो इस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बाई Na, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Na क्या है आपका, एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे W बाई M कैसे समझेंगे, जैसे में क्वेश्चंस में ही आपको दिया रहेगा, है ना, 6 ग्राम, 5 ग्राम, है ना, 100 ग्राम, है ना, सब्सटेंस दिया रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे ये आपका सब्सटेंस का मास ग्राम में दिया है, और इस केस में, है ना, इनका जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे, W बाई M। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट 2। देखिए अगर हम आपसे पूछे कि एक डजन में कितना होता है भाई, एक डजन में कितना होता है, 12, है ना, 2 डजन इज इक्वल टू कितना, 2 डजन इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू क्या, 12। 100 डजन, 100 डजन इज इक्वल टू कितना, 100 इंटू क्या, 12। ठीक उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या, 23। 5 मोल इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, 5 मोल इज इक्वल टू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब बताइए 100 मोल इज इक्वल टू कितना, 100 मोल इक्वल टू कितना पार्टिकल्स, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। तो अब हमको यहां से पता चला, देखिए क्वेश्चंस में जैसे आपको लिखा रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कीजिए और मोल दिया हुआ है, चाहे ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस में कोई सब्सटेंस ग्राम में दिया है तो उसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, और मोल का फॉर्मूला हमको पता है। और जब मोल फाइंड आउट कर लिए तो वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का तरीका क्या है कि मोल निकालने के बाद मोल में एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे में हम आपसे पूछे कि आपके पास 1 मोल पेन है, तो 1 मोल पेन है, इसका मतलब कितना पेन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 10 मोल पेन है, इसका मतलब क्या है 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। तो उसी प्रकार n मोल है तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो n इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। तो यहां से हाँ वो पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या क्या हो सकता है आयंस हो सकता है। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि इस वीडियो का है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, या तो एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है या क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। अगर दिया है क्या मोल, अगर मोल आपको पता है तो मोल फाइंड आउट करने के बाद आप उससे किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या 23। इस पे हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अगर आपसे दिया हुआ है ना 10 मोल अमोनिया का मतलब क्या है, अगर NH3 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है ना, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू कितना 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या NH3। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस DPP वगैरह दिया जाएगा, है ना। देखिए ये जो क्वेश्चंस है बेसिक क्वेश्चंस है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग केसेज, जिसमें आपका दिया 5 मोल्स क्या है H2O और यहाँ पे क्या है 9.8 ग्राम ऑफ क्या है H2SO4। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछे आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और सबको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है भाई, वो तो पता ही है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का तत्काल में भी 2 फॉर्मूला हम आपको बता चुके थे, N/Na और दूसरा फॉर्मूला था क्या आपका था W/m। तो अब बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होगा, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देंगे ए का। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको मोल चाहिए। हालांकि यहाँ पे आपका मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है 5 मोल, है ना। जब 5 मोल दिया ही हुआ है तब इसको मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मोल में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H इक्वल टू, हमने फॉर्मूला आपको बता चुका है, मोल इंटू क्या एवोगाड्रो नंबर, और मोल कितना है यहाँ पे 5, तो क्या होगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या 23। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसी प्रकार सॉल्यूशन नंबर बी, है ना, बी का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो अब देखना फिर से यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 9.8 ग्राम, यहाँ पे मोल में नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, मोल में कन्वर्ट करना चाहेंगे। और आपको पता है मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, N इक्वल टू क्या होता है W/m। तो सेकंड बी नंबर सॉल्यूशंस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, वी नो दैट N इक्वल टू क्या होता है W/ क्या होता है m, N इक्वल टू क्या होता है W/m। यहाँ पे W क्या है, गिवन सब्सटेंस इन क्या ग्राम, तो गिवन सब्सटेंस इन ग्राम कितना है 9.8, है ना, कितना है 9.8 और डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूलर वेट उसका निकालना है, मोलर मास निकालना, तो कैसे निकालते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या 32 बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू क्या 16। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा कितना आएगा 9.8 और डिवाइडेड बाय कितना 98। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1/10 क्या आया मोल। लेकिन हमको मोल फाइंड आउट नहीं करना है, हमको क्या चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल में एवोगाड्रो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इच इक्वल टू मोल इंटू क्या एवोगाड्रो नंबर। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/10 आपका मोल दिया हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। जब इसको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22 क्या आएगा मॉलिक्यूल्स आएगा।
एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन हम डालते हैं 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 25 particles मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स दिया तो मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चंस बनता ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है और 2 बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस भी आ चुका है। देखिए फॉर ax by for ax by देखिए मान लो कि ax by यहाँ पे क्या है, कोई कंपाउंड्स है और आपसे अगर पूछे कि अगर इसके 5 मोल्स ax by अगर दिया जाए तो उसमें कितना मोल्स a का प्रेजेंट होगा और कितना मोल्स क्या होगा b का प्रेजेंट होगा। एक बार फिर से, है ना, अगर आपको दिया जाए कि 5 मोल्स ax by है, 5 मोल्स अगर ax by दिया जाए तो कितना मोल्स a का होगा, कितना मोल्स b का होगा। चाहे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ax by में जो a का जो मोल प्रेजेंट है वो 5 मोल्स है, तो बताइए कि b का मोल्स क्या होगा, क्या होगा, b का मोल्स क्या होगा, है ना। अच्छा पूरे ax by का क्या होगा, मोल्स क्या होगा। इसी देखिए आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको क्लियर होगा, है ना। जैसे में ये आपका Al2O3 है, क्या आपका Al2O3 में ये आपका Al2O3 क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, इसमें आपको क्या दिया, ऑक्सीजन के बारे में दिया, ऑक्सीजन इक्वल टू 5 मोल। चलिए ऑक्सीजन इक्वल टू क्या दिया आपका 5 मोल, तो ऐसे गौर से समझिएगा इसको, ऑक्सीजन कितना है 5 मोल। तो आपसे पूछ देगा चलिए एल्युमिनियम का मोल्स बताइए, तो मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एकदम गौर से देखिएगा यहाँ पे, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, एक बात और, जिसका मोल्स निकालना हो उसका संख्या ऊपर और जिससे कंपैरिजन करना है उसका संख्या उसका नीचे, मतलब इसमें उस कंपाउंड्स के अंदर, और जो फिक्स वैल्यू है उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एल्युमिनियम का मोल्स निकालना है और ऑक्सीजन का मोल्स दिया हुआ है तो निकालना किसका है, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का संख्या ऊपर, इसमें कंपाउंड के अंदर देखना है आपको। तो एल्युमिनियम कितना है बताइए यहाँ पे 2। अब बताइए कंपैरिजन किससे देना, जो फिक्स वैल्यू दिया है 5 मोल, तो ऑक्सीजन का इस कंपाउंड के अंदर कितना संख्या है, कितना नंबर है बताइए, तो कितना 3 है, तो क्या होगा 2/3 इंटू फिक्स वैल्यू कितना है 5, तो इसका जो वैल्यू अगर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10/3, 10/3। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। देखिए यहाँ पे जिसका मोल्स निकालना है तो सबसे पहले इसका संख्या देखिए, यहाँ पे Al2O3 का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा। कंपैरिजन किससे करना है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, और इसका जो जिससे कंपैरिजन करना है उसका फिक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5/3 क्या होगा मोल, 5/3 क्या होगा मोल।